देखिए क्वेश्चन नंबर 43, चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब का रिसिप्टेड पेमेंट अकाउंट गिवन है और ये बता दिया गया है कि 31 मार्च 2019 करंट ईयर है। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट के साथ कोई एडजस्टमेंट है इम्प्लाइड। बस जी ये इंफॉर्मेशन अभी तक यहाँ से पता चलती है। अब आप जल्दी से आइए रिसिप्टेड पेमेंट के नीचे। Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and a balance sheet as at that date after the following adjustment. अब क्वेश्चन कहते हैं जी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए 31 मार्च 2019 का और इसी डेट की आप एक बैलेंस शीट बनाइए, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये डिमांडेड है, बट ओपनिंग बैलेंस शीट इसके साथ बनती है, ये आपको पता ही है। अब जैसे इसकी एडजस्टमेंट है उस पर निशान लगाइए बस। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो सब्सक्रिप्शन पे टिक कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड ₹10,000 फ्रॉम ए लाइफ मेंबर एंड ए डोनेशन ऑफ ₹50,000 रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड। तो देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में बताया गया है कि 10,000 रुपये एक लाइफ मेंबर ने दिए थे, तो कहीं लाइफ मेंबरशिप फीस दिखे तो देख लीजिए, नहीं है। और कहते थे इसमें एक डोनेशन भी छिपा हुआ है बिल्डिंग के लिए, कहीं डोनेशन फॉर बिल्डिंग दिखे, डोनेशन नहीं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग वो भी नहीं है, तो अभी निशान कहीं नहीं लगेगा। अब इसके बाद देखिए थर्ड, म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटेड टू ₹20,000, सेकंड, बुक वैल्यू ऑफ डिफेंस बॉन्ड वाज सोल्ड फॉर 30,000। डिफेंस बॉन्ड को सेल किया गया है, उसकी बुक वैल्यू है 30,000, तो कहीं पे बताया हुआ है कि हमें डिफेंस बॉन्ड सेल, ये रहा, इस पर निशान लगा दीजिए। 60,000 ऑफ द डिफेंस बॉन्ड्स वर स्टिल इन हैंड, ये डिफेंस बॉन्ड पे ही रहेगा और कहीं डिफेंस बॉन्ड है नहीं, तो बस यहाँ पे रखिए। आगे म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटेड टू ₹20,000 पर ईयर इज पेड अप टू 30th जून, तो म्युनिसिपल टैक्सेस पे भी निशान लगेंगे। रेंट 5,000 इज रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 एंड 2,500 इज स्टिल ओइंग, तो रेंट पे भी निशान लगा दीजिए। आगे बता रहे थे इट वाज डिसाइडेड टू ट्रीट 40% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ लेगेसी एंड डोनेशन एज इनकम। लेगेसी और डोनेशंस पे दोनों पे टिक लगा दीजिए। सिक्स्थ एडजस्टमेंट, 1 अप्रैल 2018 को क्लब के पास फर्नीचर था 1,10,000 रुपए का और फर्नीचर इज वैल्यूड एट 1,05,000 ऑन 2019। आप अगर ध्यान से देखें तो हमें फर्नीचर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बताया हुआ है, अगर कहीं फर्नीचर दिखे, ये रहा जाए, तो इस पे भी निशान लगा दीजिए। ओके लो बेटे, अब ये हमारा क्वेश्चन है, हमें तीनों चीजें बनानी है, जल्दी से फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। सबसे पहले तो बनेगी इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट, ये लो जी, ये हो गया तैयार ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इसके बाद बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरी चीज जो बननी है वो है क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये लो जी, ये है हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट।
अब आइएगा, यहां लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 43 और ये है ओपनिंग बैलेंस शीट। और यहां लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटे जी रिसिप्ट साइड से शुरू करेंगे। रिसिप्ट साइड में सबसे पहली चीज बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है। आप सबको पता है जी ये किस चीज का बैलेंस है, कैश का। तो आप इसे लिखिए 34,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन हमें गिवन है, सब्सक्रिप्शन बताइए कहां आएगी। सबको पता है जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी, लेकिन इस बार इसका अकाउंट नहीं बनेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ध्यान से सुनिएगा, इस पे एडजस्टमेंट क्या है। पहले लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन और अब आ जाइए एडजस्टमेंट में। जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो सब्सक्रिप्शन की ही एडजस्टमेंट है। यहां बताया गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड ₹10,000 फ्रॉम ए लाइफ मेंबर। कहते जी ये जो आप सब्सक्रिप्शन देख रहे हो ना जो इस साल मिली, इसमें गलती है। आप ध्यान से समझिएगा, यहां एरर है। ये कोई पिछले साल के अगले साल के बैलेंसेस नहीं है। यहां गलती ये है कि एक मेंबर ने लाइफ मेंबरशिप फीस दी और हमने उस मेंबर की फीस को सब्सक्रिप्शन में दिखा दिया, जबकि वो आना कहाँ चाहिए, लाइफ मेंबरशिप फीस में। तो बेटा ये एक एरर है, हमें ये सुधारना पड़ेगा। लाइफ मेंबरशिप फीस हमें मिली है वो यहां से माइनस करेंगे और लाइफ मेंबरशिप फीस में दिखाएंगे। और इसके अलावा इसके अंदर एक डोनेशन भी है 50,000 का, जो कि बिल्डिंग फंड के लिए था। तो बेटे इसमें देखो कोई अकाउंट नहीं बनेगा। अकाउंट तब बनता है जब बैलेंस इज गिवन। यहां तो एरर है, समझ रहे आप। 2 लाख रुपए का जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला है, देखिए इसमें क्या एरर है। पहले तो माइनस करिए लाइफ मेंबरशिप फीस। पहला एरर ये है कि एक लाइफ मेंबरशिप फीस मिली थी और हमने उसे क्या मान लिया, सब्सक्रिप्शन। तो बेटे जी गलती है ये। तो यहां पे जितना भी अमाउंट लाइफ मेंबरशिप फीस का है 10,000 वो हटाइए। और दूसरा इसमें से क्या हटेगा, हमें एक डोनेशन मिला था बिल्डिंग के लिए, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग बेटे जी ये एक लायबिलिटी होती है, इनकम नहीं होती है। इसे भी हमने गलती से सब्सक्रिप्शन में दिखाया हुआ है। अब देखो अकाउंटेंट से गलती हो सकती है, कहीं का अमाउंट उसने कहीं दिखा दिया, तो बस बेटे जी इसे सही करना है। 60,000 माइनस कर दीजिए, यही हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। अगर इस पे बैलेंसेस होते तो मैं फिर इसका अकाउंट भी बनाता, लेकिन अभी कोई बैलेंस इस पे गिवन नहीं है तो अकाउंट भी नहीं बनेगा। अब बेटा ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस और डोनेशन है ये दोनों ही लायबिलिटीज है, तो ये दोनों के दोनों क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको दिखाने हैं। लो जी ये है क्लोजिंग बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड में आएगा लाइफ मेंबरशिप फीस, ₹10,000। और जो डोनेशन के लिए, जो बिल्डिंग के लिए हमें डोनेशन मिला है वो बनता है बिल्डिंग फंड, करेक्ट। अब एक बार जरा चेक कर लीजिए एक्सपेंडिचर साइड में कहीं कोई बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्ट नहीं हुई, चेक करो जरा। तो देखिए साफ पता चल रहा है कि नहीं हुई है, कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है। तो बस बेटे बिल्डिंग फंड को बाहर दिखा दो 50,000। सर अगर मान लो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती तो क्या होता, तो बेटे ये जो चिंता है उतने अमाउंट से दूर हो जाती।
आप यहां से वो माइनस कर देते, बस ये होता। लो, ये हमने लिख दिया है। सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट इस बार थोड़े से अलग तरीके से आई थी, वो हमने कर दी। अब आ जाइए सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट अमाउंट पे। नेक्स्ट रिसिप्ट जो हमें गिवन है वो है गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स बताइए हमारे लिए क्या होती है? हमेशा ही इनकम होती है, तो इसमें कोई चिंता वाली बात? हाँ जी बेटे बताइए। अगर बिल्डिंग प्रोग्रेस होता तो मतलब इधर साइड पे क्या करते फिर? मैं समझ नहीं पाया, आप क्या कह रहे हैं? बिल्डिंग क्या होता? सर अगर कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस होती तो पेमेंट साइड पे, देखिए मतलब नीचे एडजस्टमेंट में। देखिए ऐसा है कि अगर मान लीजिए हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड गिवन हो, कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस गिवन हो, दोनों में से कुछ भी गिवन होता, हम दोनों सिचुएशन में यहाँ से बिल्डिंग को जितना कंस्ट्रक्ट हो गया माइनस करते। मान लीजिए 40,000 कंस्ट्रक्ट हो गया, तो 40,000 यहाँ माइनस भी होता, और क्योंकि एक एसेट आपका क्रिएट हो गया है तो वो बिल्डिंग यहाँ दिखाई जाती, और इसके अलावा कैपिटल फंड में जितनी आपकी बिल्डिंग बनती है उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफर करके दिखाई जाती है। आप याद करिए हमने एसेट से रिलेटेड फंड बेस्ड एडजस्टमेंट की थी, मैंने उसमें आपको ये बताया था, याद आया? भूमिका बेटे एक क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर था हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो कि बिल्डिंग से रिलेटेड था, क्वेश्चन नंबर 9। आप देख लीजिएगा उसका सॉल्यूशन, जो उसके अंदर किया हुआ हमने बस वही काम करना था अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाती। ठीक है, चलिए जी। अब इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट तो हुई नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट्स गिवन है, तो बेटे गवर्नमेंट ग्रांट्स हमारे लिए क्या होती है? इनकम। तो अब आ जाइए इनकम साइड, 75,000, ये लो जी, ये आ गया इनकम। आगे देखिए जरा, आगे इसके अलावा क्या बताया हुआ है? लेगेसी। लेगेसी पे एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट ये है कि 40% अमाउंट हमें लेगेसी का इनकम मानना है और बाकी का अमाउंट हमें लाइबिलिटी मानना है। क्योंकि देखिए लेगेसी तो वैसे भी हमेशा लाइबिलिटी होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि इसका 40% अमाउंट इनकम है, तो बेटे 40% अमाउंट लेगेसी का आप इनकम साइड लेंगे। टोटल जो लेगेसी हमें गिवन है वो है 1,50,000। अगर इसका 40% किया जाए तो इट विल बी 60,000। तो लो जी, ये 60,000 रुपए हमने यहां दिखा दिया। और जो 60% अमाउंट है वो कहां आएगा? वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, एक कैपिटल रिसिप्ट है 60% अमाउंट। देखो नॉर्मली भी कैपिटल रिसिप्ट होती है लेगेसी, लेकिन क्वेश्चन अगर ये कहे कि आपको इनकम मानना है, बस तभी इनकम मानना है, तो यहां आ गया जी 90,000। हमने साथ साथ दोनों जगह पे लेगेसी को दिखा दिया, 40 और 60% डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट रिसिप्ट पे आइए। नेक्स्ट रिसिप्ट है डोनेशन, और डोनेशन पे भी लेगेसी वाली ही एडजस्टमेंट है। डोनेशन पे भी वो कहते हैं जी 40% तो इसमें इनकम मानिए और 60% को आप लाइबिलिटी मानिए। तो 40% आप अगेन यहाँ पे इनकम दिखाएंगे। डोनेशन हमें टोटल मिली है 1 लाख, उसका अगर 40% किया जाए तो 40,000 होता है, और बाकी की जो डोनेशन है 60% वो हमारी आएगी लाइबिलिटी साइड में। ब्रैकेट में लिखिए 60%, 60,000 रुपीज। आगे गिवन है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। बताओ बेटे अगर डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है तो क्या ये हमारे लिए एक चिंता बनेगी? टूर्नामेंट फंड, हाँ सर बिल्कुल। अगर टूर्नामेंट फंड है, बिल्डिंग फंड है, कोई भी फंड है, पेमेंट साइड में जाके जरूर देखिएगा कि उसके रिगार्डिंग कोई खर्चा गिवन है या नहीं। आप ध्यान से देखिए तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमें पेमेंट साइड में गिवन है 60,000, जबकि टूर्नामेंट फंड हमें मिला है 50,000।
और खर्चे हो गए कितने, 60,000। तो बेटे जो टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस है 50,000 तक, वो तो देखो यहीं पे रिकवर हो जाएंगे, ये देखिए यहां कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जो 10,000 का खर्चा एक्स्ट्रा हुआ वो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, डेबिट साइड में। तो यहां लिख दीजिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, क्योंकि देखिए खर्चे तो हुए हैं, अगर आपकी उसके लिए तैयारी है तो उस तैयारी में से रिकवर करिए, नहीं तो फिर उसे अपना खर्चा ही मानिए। ये खर्चा हुआ है जी हमारा 10,000। ओके, अगली रिसिप्ट, सेल ऑफ डिफेंस बोर्ड। डिफेंस बोर्ड एक एसेट्स है, इसे हम बाद में करेंगे। उसके बाद हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बोर्ड्स। तो डिफेंस बोर्ड पे जितना भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमेशा ही इनकम होती है, इसे दिखाएंगे हम इनकम साइड में। बाय इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बोर्ड, लो बेटे जी ये हो गई हमारी इनकम 6,000 रुपए की। नेक्स्ट आइटम पे आइए, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। अब बेटा जी इस पे एडजस्टमेंट है, और वो क्या है ये देखिए जरा। फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, हमने इस साल 1 जुलाई 2018 को फिक्स डिपॉजिट किया था 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया, और उसपे 1 साल का ब्याज मिलता है 10% के हिसाब से, यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट इस पे कितना हुआ, 30,000 रुपए। लेकिन बेटे 1 साल का ब्याज थोड़ी ना मिलेगा, क्योंकि आपने इसे साल के शुरुआत में नहीं 1 जुलाई को इन्वेस्ट करा। 1 जुलाई 2018 से 31 मार्च 2019 तक का हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और ये टाइम पीरियड होता है 9 मंथ्स, यानी कि 30,000 रुपीज 1 साल का इंटरेस्ट है। लेकिन हमें कितने समय का इंटरेस्ट चाहिए इसमें, 9/12, ठीक है। अब आप बताइए जरा ये कितना बनता है, 3 3 और 3 4, और यहां इसे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7,500 और 22,500 बनता है 9 महीने का इंटरेस्ट। बोलो अब 1 साल का फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट हमें पता है कि कितना मिलना चाहिए, 22,500, क्योंकि हमने 9 महीने तक उस इन्वेस्टमेंट को रखा है। तो बेटे यहां पे अब आप जरा ध्यान से देखें, इस साल हमारा इंटरेस्ट जो था फिक्स डिपॉजिट पे वो रिसीव 15,000 हुआ, जबकि बनता कितना है 22,500। तो इसका मतलब जो पैसा रिसीव नहीं हुआ वो हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है, समझे इस बात को। तो आप यहां पे दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है 15,000, प्लस करिए इसमें 7,500 एक्रूड, तो टोटल इंटरेस्ट इस साल का कितना बनेगा 22,500। ये जो इंटरेस्ट एक्रूड है ये हमारे लिए एसेट्स भी है, तो आप इसे कहां ले जाएंगे, बैलेंस शीट क्लोजिंग एसेट साइड, लिखिए एक्रूड इंटरेस्ट 7,500। समझ में आया? देखिए ये इंप्लाइड एडजस्टमेंट है, छिपी हुई एडजस्टमेंट। बेटे ये ऐसी एडजस्टमेंट होती है जिसका पता भी नहीं चलता अगर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ना हो। ये देखो इस पे भी वैसे निशान लगा लो, क्योंकि ये इसी फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ब्रैकेट में और परसेंटेज में जो भी चीज गिवन हो बहुत ध्यान से पढ़ा करो, वो एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है। रिसिप्ट साइड हमारी हो गई है जी पूरी। अब आ जाइए आप पेमेंट साइड पे। तो पेमेंट साइड पे आएंगे तो म्युनिसिपल टैक्सेस सबसे पहले गिवन है, और म्युनिसिपल टैक्सेस पे एडजस्टमेंट भी है। म्युनिसिपल टैक्सेस 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। एडजस्टमेंट पढ़िएगा, एडजस्टमेंट नंबर है इस पर 3। तीसरी एडजस्टमेंट में बताया गया कि म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटेड टू ₹20,000 पर ईयर
इज पेड अप टू 30th जून। इसे अंडरलाइन करो, बड़ी जबरदस्त और बड़ी घातक एडजस्टमेंट है ये तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मांगती है जी। अंडरलाइन कर दो बेटे जी इसे। ये वाली एडजस्टमेंट बहुत ध्यान से करने वाली है, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। यहां लिखो इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस तरीके से देखो अब जरा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटेड टू ₹20,000 पर ईयर। असल में ये जबरदस्त एडजस्टमेंट इस वर्ड की वजह से हुई है, पर ईयर की वजह से। कहते जी देखिए, एक साल के म्युनिसिपल टैक्सेस 20,000 रुपए होते हैं, ठीक है, और हम इसकी पेमेंट करते हैं अप टू 30th जून, 30 जून तक की पेमेंट हम इसकी करते हैं। इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से समझिए। कहते जी हमसे जो सरकार टैक्स लेती है वो किस तरीके से लेती है, म्युनिसिपल टैक्स। ये देखो एक तरीका ये है म्युनिसिपल टैक्सेस लेने का। ध्यान से देखिएगा, ये है जी पहला साल और ये है दूसरा साल। एक साल का ये जो स्टार्ट होता है पीरियड, ये 1 अप्रैल से शुरू होता है, मार्च 31 पे पहला ईयर एंड और मार्च 31 पे ही फिर दूसरा ईयर एंड। ओके, अब ध्यान से समझिए। वो कह रहा है हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं, सॉरी म्युनिसिपल टैक्स पे करते हैं, वो 20,000 पे करते हैं, लेकिन वो जानते हैं किस तरह से होता है, उसकी पेमेंट की जाती है अप टू 30th जून। इसका मतलब हम हमेशा पेमेंट पता है कब करते हैं, 1 जुलाई को। ये है जी जुलाई 1। यहां पे मैं 20,000 रुपए की पेमेंट करता हूं और ये 1 साल के लिए होता है, यानी कि इसका 1 साल का पीरियड अगले साल के जून 30 तक होता है, ठीक है। कब तक होता है जी, 30th जून नेक्स्ट ईयर तक। तो बेटे एक बात समझो, ये जो 20,000 रुपए हमने दिए, इसमें से ये जो आप देख रहे हो अप्रैल मई जून, ये जो 3 महीने हैं ये अगले साल के हैं, और 9 मंथ्स जो है वो हमारे इस साल के हैं। यानी कि 20,000 की जो पेमेंट है, इस 20,000 में इंटू में 3/12 अगर मैं करूं तो वो आता है 5,000 रुपए। 5,000 रुपए का जो खर्चा है ये नेक्स्ट ईयर का था, और 15,000 रुपए का खर्चा जो है वो करंट ईयर का था। समझ में आई बात? और ऐसा सिर्फ इस साल नहीं हुआ है, अगले साल भी ऐसा ही हुआ है। तो अब बेटे ये वाली एडजस्टमेंट कैसे की जाए, ध्यान से समझिए। अब फर्स्ट ईयर को आप मान लीजिए प्रीवियस ईयर, और इसे मान लीजिए आप करंट ईयर। अब बेटे 20,000 यहां भी पे किए, तो फिर इसके बाद 20,000 हमने यहां भी पे किए होंगे, और इस 20,000 में फिर से वही बात है कि भाई 9 मंथ्स हमारे इस ईयर में आएंगे और 3 मंथ्स नेक्स्ट ईयर में आएंगे। मतलब हर साल क्या होता है, हर साल के एंड में मेरे पास प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं 5,000 रुपए। वो यहां पे भी थे और वो यहां पे भी है। प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस 5,000, 5,000 रुपए, ये हर साल होता है, ठीक है जी। और एक साल में 20,000 की पेमेंट हो जाती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटे करंट ईयर में आपने 20,000 रुपए तो दिए, इसमें ये बताइए जरा, इस 20,000 में अगले साल के कितने थे, तो 5,000। वो आपको क्या करने हैं, माइनस। भाई अगर मैं करंट ईयर का खर्चा निकालूं तो कैसे निकालूंगा, नेक्स्ट ईयर की पेमेंट जो मैंने की वो माइनस करूंगा, तो ये आ गई करंट ईयर की पेमेंट। और इसके अलावा 5,000 रुपए इस साल के पिछले साल पे किए जा चुके हैं,
तो जो नेक्स्ट लास्ट ईयर का एडवांस है वो क्या हो जाता है प्लस। तो करंट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स तो बनेगा 20,000 ही। समझ रहे आप बात? बस आपको इस एडजस्टमेंट में क्या ध्यान रखना है कि हर साल 5-5 हजार रुपए का प्रीपेड एक्सपेंस आता रहेगा म्युनिसिपल टैक्सेस का। सर ये तो बड़ी मुश्किल और जबरदस्त एडजस्टमेंट है, हमारे पल्ले नहीं पड़ी, एक बार फिर से बताओ। मुझे तो पता था बेटे ये वाली एडजस्टमेंट टाइम कंज्यूमिंग है। ये जो पर ईयर शब्द है, इस शब्द को बहुत ध्यान से समझिए। वो कहते जी हम हर साल 20,000 की पेमेंट करते हैं, जिसमें 5,000 हर साल अगले साल की पेमेंट होती है। वो 5,000 हमने कैसे निकाल लिया? टाइम पीरियड देखते हुए, क्योंकि वो हमेशा जून 30 तक की पेमेंट कर रहा है। तो मतलब 30 जून तक की पेमेंट कर रहा है, तो वो उस ये वाला साल अगर एंड 30 जून पे हो रहा है, तो इसका मतलब ये शुरू कब हुआ होगा, किस तारीख पे? पिछले साल की 1 जुलाई पे। तो वो हर साल 1 जुलाई को पेमेंट कर देता है कितनी? 20,000 रुपए, जिसमें 5,000 हर साल प्रीपेड होते हैं। तो बस बेटे जी इसमें कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्सेस कितने दिखा देने हैं, ये देखिए। म्युनिसिपल टैक्सेस हमारे कितने आएंगे? ये जो 20,000 आप देख रहे हैं, या तो डायरेक्टली बाहर 20,000 दिखाओ, या फिर इसे किस तरीके से करना है, एडवांस लास्ट ईयर, जो पिछले साल का एडवांस था वो इसी साल का खर्चा था, तो उसे तो करो प्लस। और जो आपने इस साल खर्चा किया, लेकिन इस साल पेमेंट की, लेकिन वो इस साल का खर्चा नहीं है, वो अगले साल का है, तो एडवांस है ये हमारे करंट ईयर का। तो बेटे ये खर्चा हुआ नेक्स्ट ईयर का, क्योंकि इस साल तो हमने एडवांस पेमेंट कर रखी है। ये हो जाएगा जी माइनस, तो आउटर कॉलम में 20,000 ही आएगा, समझे? और जो आपने एडवांस में खर्चे की पेमेंट की, अगर बेटे आप खर्चा एडवांस में दे देते हो, तो ये खर्चा आपके लिए बनता है एसेट। भाई अगर किसी से एडवांस मिल जाता है तो लायबिलिटी होती है, लेकिन अगर आप प्रीपेड यानी कि एडवांस में पेमेंट कर देते हो, तो वो आपके लिए क्या बनता है? एसेट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में म्युनिसिपल टैक्स एडवांस आएगा 5,000, और इसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी म्युनिसिपल टैक्सेस एडवांस 5,000 रुपए आएगा। बताइए जी समझ में आया आप सबको? जल्दी से बेटे जी, टाइम बहुत कम है, आप जल्दी से रिप्लाई करा करो। सभी को ये वाला पॉइंट क्लियर है? प्लीज जल्दी से रिप्लाई करा करें। मेरे तो एक तो है कि बात समझ में नहीं आती कि आप लोग है ना तो कैमरा ऑन करते हैं, आपसे कहते रहो, ना रिप्लाई करते हैं। चलिए तो फिर अब आगे देखिए। हाँ जी बेटे, जो फोर्थ एडजस्टमेंट है रेंट से रिलेटेड है, ये भी एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं और फिफ्थ भी हो गई है। अब सिक्स्थ एडजस्टमेंट को पहले करिए कि लास्ट ईयर के अपने पास क्या क्या एसेट्स थे, क्योंकि उसी की वजह से एसेट्स सारी एडजस्टमेंट्स रुकी हुई है। लास्ट ईयर में हमें बताया गया है कि फर्नीचर था ऑर्गेनाइजेशन के पास 1,10,000, तो ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में 1,10,000। और करंट ईयर के एंड में बताया गया है कि फर्नीचर है 1,05,000, तो यहां आएगा जी ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस फर्नीचर का 1,05,000। ये लो बेटा, एक बात बताओ, क्या हमें फर्नीचर का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों गिवन है? आंसर इज यस। अगर दोनों चीजें गिवन है तो फर्नीचर को लेके एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी कंज्यूमेबल गुड्स वाली, लेकिन फर्नीचर को कंज्यूम तो किया नहीं जाता,
फर्नीचर को किया जाता है यूज, और बेटे अगर फर्नीचर को हम यूज करते हैं तो उसे पता है क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। यानी कि इस बार आप फर्नीचर यूज्ड ना लिख के इसे लिखे डेप्रिसिएशन, हालांकि आप यूज भी लिखते हैं तो भी सही है। भाई देखो डेप्रिसिएशन भी क्या होता है, लॉस ड्यू टू यूज ऑफ एसेट। अब ये किस तरह से निकलेगा, आप देखिए इसमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो ओपनिंग स्टॉक लिखिए, अगर कुछ आपने परचेज किया है तो उसे प्लस करिए और फिर माइनस करिए क्लोजिंग स्टॉक। बताओ बेटे ओपनिंग स्टॉक हमें फर्नीचर का कितना गिवन है, 1,10,000, और इस बार हमने फर्नीचर खरीदा कितना, 15,000। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है फर्नीचर का, 1,05,000। यानी कि इस साल डेप्रिसिएशन पता है कितना लगा है, 20,000। हमने 20,000 रुपए का फर्नीचर यूज कर लिया। किस तरीके से, शुरू में 1,10,000 का था, 15,000 हमने खरीदा तो 1,25 हो गया। अब फाइनली इसकी वैल्यू कितनी बचती है, 1,5। तो बेटे 1,25 से 1,5 की वैल्यू कैसे बची, क्योंकि 20,000 का यूज हो गया, वो हमने यहाँ निकाल लिया। तो वीडियो फ्रीज हो गई। देखो बेटे जी इस तरीके से इसमें फर्नीचर के एडजस्टमेंट को हमें दिखाना था। अब बस बच्चे हम और कुछ नहीं, एडजस्टमेंट्स जो रिलेटेड है एसेट से रिलेटेड रिसिप्ट और पेमेंट को दिखाएंगे। आप रिसिप्ट साइड से शुरू करिए, सेल ऑफ डिफेंस बॉन्ड 40,000 हमें गिवन है। अब आ जाइए इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट नंबर 2 पर। कहते जी बुक वैल्यू ऑफ डिफेंस बॉन्ड सोल्ड वाज ₹30,000। हमने इस बार 30,000 रुपए के बॉन्ड्स को सेल करा। कितने में सेल करा, ये रिसिप्ट साइड में जाके आप देखिए, कह रहे 40,000 में सेल करा। एक बात बताइए, अगर 30,000 के बॉन्ड आपने 40,000 में सेल कर दिए तो क्या ये हमारे लिए एक एसेट है या नहीं है, सॉरी फायदा है या नहीं है? ये बिल्कुल फायदा है, बाय गेन ऑन सेल ऑफ डिफेंस बॉन्ड्स। फायदा हुआ है 10,000 रुपए का, क्योंकि 30,000 का डिफेंस बॉन्ड 40,000 में बिक गया। सेल से तो बस हमें यह पता चलना था कि हमें कितना फायदा हुआ, ठीक है। आगे देखिए अब जरा, इसके अलावा कहता है 60,000 ऑफ द डिफेंस बॉन्ड वर स्टिल इन हैंड। देखो बेटे बात ध्यान से सुनो, 30,000 के बॉन्ड्स बेच दिए, 60,000 के अभी भी हमारे पास है। स्टिल इन हैंड का मतलब है कि ये वाला साल एंड होते होते अपने पास एंड में 60,000 के डिफेंस बॉन्ड बचे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर 30,000 के बेच दिए, 60,000 के अभी भी बचे हुए, तो ये बताइए शुरुआत में डिफेंस बॉन्ड हमारे पास कितने के रहे होंगे? 90,000 के। आप समझ रहे हैं बात को? भाई शुरू में डिफेंस बॉन्ड रहे 90,000 रुपीज, जिसमें से हमने कितने रुपए के बेच दिए? 30,000 के। और आखिरी में हमारे पास डिफेंस बॉन्ड अभी भी कितना है? 60,000। तो ये लिखिए डिफेंस बॉन्ड 60,000। ओके, इस तरीके से ये काम करना था जी हमें डिफेंस बॉन्ड के रेफरेंस में। तो आइए अब इसके बाद नेक्स्ट एसेट पे, इसके बाद हमें क्या गिवन है? रिसिप्ट पे कुछ भी नहीं है जी, पेमेंट साइड पे आइए। पेमेंट साइड में हमें फिक्स डिपॉजिट विद बैंक बताया हुआ है 3 लाख रुपए। क्या हमारे पास कोई शुरुआत में फिक्स डिपॉजिट था? जवाब है नहीं, ये तो खरीदा ही इस साल गया है। तो बेटे इस साल खरीदा गया तो ये बस इसी साल की बैलेंस शीट में आएगा, और इस पे इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट थी जो हम पहले ही कर चुके हैं।
3 लाख रुपए। और इसके बाद आइए नेक्स्ट एसेट था हमारा टीवी सेट। टीवी सेट भी हमारे पास शुरुआत में नहीं था, तो टीवी सेट को यहाँ लिखेंगे 40,000 रुपये। फर्नीचर हम कर चुके हैं, सारे एसेट सारी एडजस्टमेंट सब कुछ हो गई है, रह गया है बस टोटल। लेकिन टोटल करने से पहले हमेशा ध्यान रखिए कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज यहाँ है वो क्लोजिंग में भी आए। देखिए कैश यहाँ भी है और ये क्लोजिंग में भी है, म्युनिसिपल टैक्सेस यहाँ भी है और फर्नीचर भी है, डिफेंस कोड भी, ये सारी चीजें हैं। तो बस बेटे अब और कुछ नहीं, आपको बस इसका टोटल करना है और झटपट पहले तो निकालिए कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस। टोटल करेंगे तो ये बनेगा आपका 39,149 और 9 1,58,000। एक मिनट रुकिए जरा, कुछ मिसिंग है क्या इसमें? ये मिसिंग कुछ नहीं है जी, यहाँ एक जीरो ये मिसिंग है, आप इसे ये 90,000 है, मैंने 9,000 रीड कर लिया है। बेटे टोटल करो जरा, टोटल बनेगा इस साइड का अगर आप करते हैं तो 2,39,000। लो जी ये आ गया 2,39,000। अब इस 2,39,000 में से आप सब्ट्रैक्ट करिए आउटस्टैंडिंग नेट का ओपनिंग बैलेंस, तो ये आएगा जी 2,34,000। ये है हमारा कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस। आइए अब जल्दी से इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी टोटल करते हैं और सरप्लस या डेफिसिट जो भी है वो निकालते हैं। इसमें सरप्लस आएगा, साफ पता चल रहा है कि ये वाली साइड ज्यादा है, तो इसका टोटल करते हैं तो ये बनता है आपका 2,02,75 और ये हो गया 315, 321, 3,31, 3,53,500, 3,53,500 दोनों तरफ लिखिए। और ये आएगा जी हमारा सरप्लस। इसे लिखना कैसे? टू सरप्लस ब्रैकेट में बताइए क्या लिखेंगे? वही पुराना एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, माइनस करेंगे डेबिट साइड का टोटल करके, तो इसमें हमारा सरप्लस आएगा 2,06,000, 2,06,000 रुपए। ठीक है जी, बस बेटे अब आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट पे, और क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आप कैपिटल फंड जितना भी आया था पहले तो वो दिखाइए। कैपिटल फंड हमारा आया था 2,34,000 और इसमें आप प्लस कर दीजिएगा सरप्लस 2,06,000, यानी कि टोटल हो गया 4,40,000। अब दोनों साइड का आप टोटल करिए और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि दोनों साइड हमारी बराबर आए। 6,52,500 आ रहा है जी दोनों साइड का टोटल। इसी के साथ
43 क्वेश्चन हुआ एंड। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी एडजस्टमेंट्स ऐसी है जो सीखने वाली है। तो इस क्वेश्चन को आप भले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे मार्क कर सकते हैं कि आप जब भी एग्जाम से पहले जाए तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच। बाकी के क्वेश्चंस हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में।